गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई ट्री और मैं हूँ विजयश्री राठौर। मैं ऑलरेडी एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ। बाकी के अदर कोर्सेज के लिए आप मुझे अनअकैडमी के इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। ओके इससे पहले मैंने 18, 19 और 20 में के करंट अफेयर्स डिस्कस करे हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और जो भी लास्ट मंथ के एमसीक्यूज फॉर्मेट हैं वो आपको इस लिंक पे अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। बाकी के अदर कोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम लोग 21 मई 2020 के डेली डोज ऑफ एमसीक्यूज कवर करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू डबल द फिश फार्मर्स एंड फिश वर्कर्स इनकम बाय। मतलब कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य कब तक मछुआरों या फिर मछली किसानों या फिर मछली श्रमिकों की आय को दुगना करना है। ईयर बताना है। बेसिकली ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 2022, 2024 या 2025 या फिर 2026। ठीक है, तो इसका आंसर है 2024 तक। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम जो है वो ब्लू रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। फिश यानी ब्लू रिवोल्यूशन। ओके, थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट टू द फिशरीज एक्ट इन इंडिया अंडर टू कॉम्पोनेंट्स नेमली सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो डबलिंग ऑफ फिश फार्मर्स एंड फिश वर्कर्स इनकम बाय 2024। 2024 तक फिश फार्मर्स और फिश वर्कर्स की इनकम को डबल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली लोकेटेड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर में आया जा रहा है, तो आपको उसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। जेनेवा, टोक्यो, बीजिंग या फिर लंदन। तो इन चारों में से इसका आंसर है ए, जेनेवा। बेसिकली जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इज अ फोरम दो विच थ्रू विच द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। ठीक है, 194 मेंबर स्टेट्स है टोटली और वर्ल्ड हाईएस्ट हेल्थ पॉलिसी है। ठीक है, इसके अंदर बाकी जो 194 स्टेट्स हैं उनके सब हेल्थ मिनिस्टर्स यहाँ पे इसके मेंबर्स हैं बेसिकली। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सटेंशन फॉर द वेलफेयर ऑफ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना अप टू डैश। कैबिनेट ने कब तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के कल्याण के विस्तार को मंजूरी दी है। 21, 23, 25 या 27, 2027। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2023 तक। 31 मार्च 2023 तक मंजूरी दी गई है। यूनियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्होंने इसका एक्सटेंशन अप्रूव करा है। मेन एम इसका है ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी फॉर सीनियर सिटीजन। ओके, तो इसको एक्सटेंड करा गया है 31 मार्च 2023 तक, 3 साल के लिए, 31 मार्च 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू ट्रीट डैश। मतलब बीसीजी वैक्सीन का उपयोग जो है, बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है। कैंसर, डायबिटीज, टीबी या फिर एड्स। तो इसका बेसिकली आंसर है टीबी के लिए। तो बीसीजी वैक्सीन जो है वो डिराइव्ड हुई है और इसका आइसोलेट का नाम ध्यान रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम बोविस है इसका आइसोलेट है, इससे डिराइव्ड करा गया है इसको। और ये जो है वो टीबी के इलाज के लिए यूज़ में आ रही है पूरे इंडिया के अंदर। अभी बीसीजी वैक्सीन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीसीजी वैक्सीन इज डिराइव्ड फ्रॉम, अभी आपको आइसोलेट का नाम बताना है, माइकोबैक्टीरियम बोविस इसका आंसर है। अभी हमने पिछले स्लाइड के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ICMR इज कंडक्ट अ 10 month ट्रायल ऑन द डैश वैक्सीन टू प्रिवेंट कोविड-19। ठीक है, ICMR को कोविड-19 को रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन पर 10 महीने का परीक्षण करना चाह रहा है, मतलब अभी कर रहा है 10 महीने का परीक्षण। ACT, TGH, BCG या AMT। तो इन चारों में से आंसर है वही BCG। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इज टू कंडक्ट अ 10th month ट्रायल ऑन बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन। ठीक है, इस पे कर रहा है, बीसीजी वैक्सीन पे ट्रायल कर रहा है ये। आपको पता है आइसोलेट इसका माइकोबैक्टीरियम बोविस है, ध्यान रखना। टीबी के इलाज के लिए पहले यूज में ली जाती थी, अब कोविड-19 के इलाज के लिए इस पे 10 month का ट्रायल चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द आयुष्मान भारत मिशन लॉन्च्ड। आयुष्मान भारत मिशन की शुरुआत कब करी गई थी। 16, 2017, 2018 या फिर 2019। तो आयुष्मान भारत की जो शुरुआत है वो 2018 में करी गई थी और ये नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च करा था सितंबर 2018 में रांची झारखंड से।
इस मिशन का नाम मेनली मोदी केयर भी बोला जाता है इसको, और ये सेंट्रल फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जो कि एम करता है प्रोवाइड करना 5 लाख हॉस्पिटलाइजेशन कवर अप टू 107.4 मिलियन पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज के लिए। 5 लाख का हॉस्पिटलाइजेशन कवर 107.4 मिलियन जो कि गरीब और वल्नरेबल फैमिलीज हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए किसको अभी रिसेंटली चेयरमैन बनाया गया है? हर्षवर्धन, संजय त्यागी, प्रीति पंत या फिर बलराम भार्गवा? इसका आपको आंसर करना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है हर्षवर्धन। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। WHO के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन चुने गए हैं और जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह लेंगे ये। ठीक है, 194 देशों की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 19 मई को भारत की ओर से हर्षवर्धन का नाम निर्विरोध दिया गया है वहाँ पे। और इस हर्षवर्धन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। जनवरी और दूसरी मीटिंग जो है, साल में 2 बार मीटिंग होती है इसकी, एक तो जनवरी में होती है और एक मई में होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स थी डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर साइक्लोन अम्फान का लैंडफॉल जिसको बोलते हैं, तूफान के मुख्य केंद्र का जमीन से टकराना, किस द्वीप पर हुआ है? सागर द्वीप, हटिया द्वीप, दीघा या फिर मेदिनापुर? इन चारों में से आपको बताना है कौन से द्वीप पे हुआ है। तो इसका आंसर है सागर द्वीप। ठीक है, बेसिकली रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है कलकत्ता के अनुसार लैंडफॉल 20 मई को 2:30 बजे से शाम को 7 बजे तक हुआ और लैंडफॉल की सूचना पश्चिमी बंगाल के सागर आइलैंड यानी कि सुंदरबन का द्वीप में हुई है और ये वेस्ट बंगाल के दीघा यानी कि पूर्व मिदनापुर और बांग्लादेश के हटिया के बीच में है। लैंडफॉल के समय इसकी रफ्तार 105 से 160 किलोमीटर दर्ज की गई है और कई लोगों की जानें गई हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 की वजह से खुद की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला दुनिया का पहला विकसित देश कौन सा है? जर्मनी, फ्रांस, जापान या US? इन चारों में से आपको बताना है। तो जो आर्थिक मंदी की चपेट में आया है वो है जापान। इससे पहले 2015 में जापान में रिसेशन आया था और 19 का चौथा क्वार्टर में -6.3% GDP ग्रोथ रेट दर्ज करा गया है वहाँ पे। इसलिए कहा जा रहा है कि जापान पहला देश है जो रिसेशन में चल रहा है। जापान में फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर तक होता है। ठीक है, और अभी जो है वो रिसेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? रिसेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी में नेगेटिव ग्रोथ लंबे समय तक रहती है, इसको रिसेशन बोलते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव चली जाए तो उसको रिसेशन बोलेंगे। कोई एकदम पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशन नहीं है, मैंने तो आपको बताने की कोशिश करी है एक। ठीक है, और ये जो भी कोरोना वायरस है इसकी वजह से माना जा रहा है कि जापान में जब इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है तो जर्मनी और फ्रांस में भी ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये टाइम सब जगह मंदी वाला समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने करोड़ लोगों के बेहद गरीब एक्सट्रीम पॉवर्टी होने का अनुमान लगाया? 6 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ या 7 करोड़? तो इसका आंसर है 6 करोड़। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में गरीबी आएगी और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मॉलपोस ने 19 मई 2020 को कहा था कि कोविड-19 ने विकासशील देशों को तबाह कर दिया है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में बेहद गरीबी आएगी जिससे 6 करोड़ लोग प्रभावित होंगे और वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया के 100 विकासशील देशों की आर्थिक मदद के लिए एक अभियान चला रहा है वहाँ पे। दुनिया भर में ये महामंदी का टाइम है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन का निधन 16 मई 2020 को हो गया था। उन्हें किस युद्ध के लिए महावीर चक्र मिला था? भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, 1971 या फिर 1999? तो इनको मिला था 1971 के युद्ध के लिए। 1971 में जंग जो हुई थी वो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के पुंछ में लड़ी गई थी और भारत के 150 जाबाज ने पाकिस्तान के 5000 से ज़्यादा सैनिकों के हमले को नाकाम कर दिया था। उस टाइम में जो लेफ्टिनेंट कर्नल रहे कश्मीरी लाल रतन इसकी अगुवाई कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, तो इन्हें उस बटालियन को एक महावीर चक्र के अलावा 5 वीर चक्र और साथ ही बैटल ऑफ ऑनर डिफेंस पुंछ 1971 से भी नवाजा गया था।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किस भारतीय वाइस एडमिरल को एलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से नवाजा गया। तो ये पुरस्कार दिया गया है यहाँ पे विनय बधवार को, ठीक है। तो विनय बधवार को ये पुरस्कार मिला है। 18 मई को इंडियन हाइड्रोग्राफी के लिए इनको हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले 2006 में यूके हाइड्रोग्राफी ऑफिस द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन की बात करेंगे, पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स किसके मतलब इसके लेखक कौन है। 86 बर्थडे पे इन्होंने अपनी ई बुक लॉन्च करी है। माइकल मैथ्यू, रस्किन बॉन्ड, योगेंद्र यादव या फिर चेतन भगत। तो जो है वो रस्किन बॉन्ड ने ये बुक लॉन्च करी है और ये बहुत ही फेमस राइटर है, मसूरी में रहते हैं और नई ई बुक का विमोचन वहीं करा है। इन्हें 2014 में पद्म भूषण भी मिल रखा है, इसलिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। अभी आज का जो 22 मई का लेक्चर है वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो लेक्चर्स है वो 8 to 9 के बीच में अपलोड होते हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।